आवाज़ की दुनिया के चाहने वाले सभी दोस्तों का स्टडी विद फौजी फैमिली में मैं कमांडो आर के नायक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और दोस्तों, आधुनिक भारत का इतिहास एक महत्वपूर्ण सीरीज हमने चला रखी है। इससे पहले आपको पता है वर्ल्ड ज्योग्राफी की जो वीडियो सीरीज है वो हमारी पूर्ण हो चुकी है। और अब दोस्तों, आधुनिक भारत के इतिहास में हम इससे पहले 3 वीडियो इस YouTube चैनल पर पहले से अपलोड कर दिए गए हैं। और आज हम दोस्तों इसका चौथा भाग यानी चैप्टर नंबर 4 पढ़ने वाले हैं। इसमें हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों? इसमें हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति। अब दोस्तों, आप सबको पता है 1857 की जो क्रांति है उससे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, इसलिए आप अपने पास में नोटबुक और कलम लेके बैठ जाइए ताकि इसमें से जो जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको आप नोट कर सकते हैं। अब दोस्तों, इसमें हम देख लेते हैं 1857 की जो क्रांति है इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, या फिर दोस्तों जो चैप्टर नंबर 4 है हमारा, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें देख लेते हैं दोस्तों, सबसे पहले हमें पढ़ने को क्या क्या मिलने वाला है। अब दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं 1857 की क्रांति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो कि हम इस वीडियो के माध्यम से लेने वाले हैं। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे 1857 का विद्रोह और दोस्तों उसका जो नेतृत्व करता थे यानी इसके जो लीडर थे प्रमुख, उसके बारे में दोस्तों क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ ही इसमें ऐसा भी पूछा जाता है कि ये विद्रोह कहाँ कहाँ हुआ था, तो इससे संबंधित दोस्तों जानकारी लेंगे। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पर विद्रोह का प्रसार। अब विद्रोह का प्रसार कहाँ कहाँ हुआ था ये दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ और झांसी। यहाँ पर दोस्तों ये हुआ था विद्रोह का जो प्रसार है इन इन क्षेत्रों में, जिसमें आपका है दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी। वापस दोस्तों ये रिपीट हो रहा है लखनऊ, झांसी। तो ये दोस्तों महत्वपूर्ण वो स्थान थे जहां पर 1857 की क्रांति हुई थी। उसके बाद में दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे 1857 के विद्रोह के प्रमुख तथ्य। अब प्रमुख तथ्य कौन कौन से थे उससे संबंधित भी क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसलिए दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप अगर एक बार कोई भी टॉपिक कवर कर लो, उसके बाद में उससे किसी भी लेवल में कितनी भी गहराई में जाकर अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो उसी के आधार पर दोस्तों ये वीडियो मैंने तैयार किया है। और अब मैं आशा करता हूँ कि आप नोटबुक लेके बैठ गए होंगे। तो अब दोस्तों आप धीरे धीरे इसमें से जो जो महत्वपूर्ण टॉपिक होता है उसको नोट करते जाइए। साथ ही दोस्तों इसमें देखेंगे 1857 की जो क्रांति थी उस क्रांति की विफलता के प्रमुख कारण कौन कौन से, मतलब कौन से ऐसे कारण रहे जिनकी वजह से दोस्तों 1857 की जो क्रांति थी वो विफल हुई थी, वो भी दोस्तों आपको इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने को मिलेगा। अब दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे 1857 की क्रांति के बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हो 1857 के विद्रोह के पीछे सामाजिक कारण। अब पहले देख लेते हैं कारण कौन कौन से थे। अब दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं पहला 1 नंबर कारण आ गया सामाजिक कारण, उसके बाद में सांस्कृतिक कारण, आर्थिक कारण व तात्कालिक कारण जिम्मेदार थे। अब तत्कालिक कारण में कौन कौन से कारण थे वो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले मेन जो कारण था वो आपको मैं बता देता हूँ कि इस विप्लव यानी इस विद्रोह का तात्कालिक जो कारण था वो था दोस्तों चर्बी वाले कारतूस। चर्बी वाले कारतूस की वजह से दोस्तों ये है वो 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई थी। और उसमें दोस्तों अब सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे तो ये दोस्तों आप देख पा रहे हैं इस तरह से ये होता था दोस्तों, इस बॉक्स में पैक होता था जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। उसके बाद में दोस्तों ये कारतूस दिखने में कैसा दिखाई देता था, ऐसा जैसा दोस्तों ये अंगुली के आसपास में आप देख पा रहे होंगे। इसको खोलने के लिए क्या किया जाता था दोस्तों, ये जिस प्रकार एक जवान आप देख रहे हो आज के समय में दोस्तों जिस प्रकार हम 47 वगैरह इस्तेमाल करते हैं हमारे सैनिक, तो उसमें क्या होता है कोई भी इस तरह का कारतूस वगैरह नहीं डाला जाता है। ये सब असॉल्ट राइफल होती है, इनका इस्तेमाल तो आप सबको पता है। तो उस समय क्या होता था दोस्तों, इस प्रकार के कारतूस या AK-47 वगैरह उस समय नहीं हुआ करती थी। तो उसकी जगह उस समय क्या था, एक व्यापन था जिसका नाम दोस्तों मैं बता देता हूँ, एनफील्ड राइफल थी, जो कि आप देखने में देख रहे हो ऐसी लगती थी। इसके अंदर दोस्तों क्या होता था, ये जो इसमें जो कारतूस भरे जाते थे उसमें किस तरह का
कारतूस का इस्तेमाल किया जाता था, चर्बी वाले कारतूस, और वो देखने में ऐसे लगते थे। उसके बाद में जब इसको मुंह से इस प्रकार दोस्तों जब मुंह से उखाड़ा जाता था, ऊपर वाले कारतूस का जो ऊपर का भाग था, कौन सा भाग होता था, ऊपर दोस्तों चमड़े का या फिर जो चर्बी का कारतूस हुआ करता था, उसके अंदर क्या निकलता था, अंदर दोस्तों इस प्रकार का निकलता था, और उसको क्या किया जाता था, इस प्रकार जैसा दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये इस प्रकार व्यापन के अंदर लोड किया जाता था। उसके बाद में दोस्तों ये युद्ध के मैदान में उस व्यापन का इस्तेमाल करते थे। तो अब दोस्तों ये क्रांति क्यों हुई, आपको पता है, जब हिंदुओं के अंदर इस तरह की बातें फैली कि ये जो व्यापन है जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके अंदर जो कारतूस हम मुंह से खोल रहे हैं उसके अंदर चर्बी लगी हुई है। तो उस वजह से क्या हुआ दोस्तों, उन्होंने अपनी धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुंचने देने के कारण क्या किया, एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया कि देश के अंदर एक ऐसी क्रांति लाते हैं। तो उस समय दोस्तों ये 1857 की जो क्रांति थी, सामाजिक कारण, आर्थिक, और ये तो सब देख लिए कारण दोस्तों, उनके साथ में ये चर्बी वाला कारतूस था। इसने क्या किया, जिस प्रकार दोस्तों आग के अंदर घी तेल डालने से जो असर होता है, उसी प्रकार ये जो चर्बी वाला कारतूस था, इसने भी दोस्तों उसी प्रकार वहाँ पर ये कार्य किया। और आपको पता है दोस्तों, इससे पहले भी काफ़ी ज़्यादा असंतोष फैल चुका था भारतीयों में इसके प्रति, इसलिए दोस्तों इस तरह की क्रांति होना लाजमी था। अब दोस्तों उसके बाद में देख लेते हैं यहाँ पर भारत में 1856 के अंत में, अब दोस्तों ये जो एनफील्ड राइफल जो आप देख रहे हो यहाँ पर, ये 1856 के बाद में एनफील्ड राइफल का प्रयोग कहाँ होने लगा, भारत के अंदर होने लगा था, जिसके अंदर दोस्तों चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग किया जाता था। ये है आपके चर्बी युक्त कारतूस, इनका प्रयोग होता था इस राइफल के अंदर, और इसके कारण आगे दोस्तों आपको पता है किस प्रकार से क्रांति है वो एक भयानक रूप ले लेती है। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में, अब दोस्तों बैरकपुर छावनी के अंदर क्या है, 34वीं जो यूनिट थी या फिर इसको बटालियन कहो, इसमें एक रेजिमेंट के अंदर मंगल पांडे नाम का जो व्यक्ति था, उसने क्या किया दोस्तों, एक लेफ्टिनेंट जो बाग था उसकी और एक ह्यूसन की हत्या कर दी थी। यानी दोस्तों इसने क्या किया, ये हत्या क्यों की वो दोस्तों आपको पता है, यहाँ पर आप जैसा कि देख पा रहे हो दोस्तों। तो इसमें हत्या करने के बाद दोस्तों क्या हुआ, धीरे धीरे इस क्रांति का रूप है वो फैलता गया। और अब दोस्तों आप यहाँ पर इस तरह से मैप में भी नोट कर सकते हो कि 1857 की क्रांति कहाँ कहाँ हुई थी, और इससे संबंधित दोस्तों आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और अगर आपने इस तरह से पढ़ लिया, पढ़ने के बाद में अगर नोट्स बना लिया तो अब दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं 1857 का विद्रोह और दोस्तों उसके नेतृत्व करता, यानी कौन कौन से प्रमुख नेतृत्व करता थे उस समय। तो यहाँ पर दोस्तों इसमें सबसे पहले देखते हैं केंद्र दिल्ली। दिल्ली जो केंद्र था दोस्तों, आप यहाँ पर इस मैप में अगर देख पाएंगे, जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो, इस मैप के अंदर दोस्तों जो ये रेड कलर का दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर है टोटल ये जो 1857 की क्रांति वाले प्रमुख जो क्षेत्र थे या प्रमुख जो केंद्र थे वो दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसी प्रकार दोस्तों आप अपनी एटलस जो आपके पास में एटलस है उस एटलस का सदुपयोग करना है। साथ ही दोस्तों मैंने बुक वाले वीडियो में बताया था आपको कि आप वो मैप को हाथ से बनाइए। हाथ से बनाने के बाद में क्या है दोस्तों, जब आप उसके अंदर कलर भरेंगे, कलर का मतलब है दोस्तों जो जो स्थान है वो उसको अगर नोट करते हैं तो वो आप कभी नहीं भूलेंगे। तो उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर देख पाएंगे आप दिल्ली। तो दिल्ली में दोस्तों यहाँ पर कौन कौन थे नेता प्रमुख। तो नेता में दोस्तों पहला तो आप देखेंगे आप बहादुर शाह जफर। तो बहादुर शाह जफर के साथ में दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हो बहादुर शाह जफर, ये दोस्तों बहादुर शाह जफर। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर बख्त खान के नेतृत्व में ये दिल्ली में हुआ था। ये है दोस्तों आपका बख्त खान और ये है बहादुर शाह जफर। तो ये क्या है दोस्तों, दिल्ली के अंदर जो क्रांति हुई थी उसके प्रमुख नेता थे। कभी कभी एग्जाम में इस तरह से पूछ लिया जाता है कि 1857 की क्रांति में दिल्ली के प्रमुख नेता कौन थे। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होना चाहिए बहादुर शाह जफर और बख्त खान। ये दोनों हैं, कहीं एक का याद रख लो दूसरे का भूल जाओ, ऐसा नहीं करना दोस्तों, क्योंकि एग्जाम के अंदर आपसे क्वेश्चन इसी टाइप से पूछे जाते हैं कि आप भूल करके उसका
आंसर है उसमें गड़बड़ कर सकें। तो इसलिए दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा इनका नोट करके रिवीजन करते रहिए ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। उसके बाद में दोस्तों अब देख लेते हैं इसमें समय का मतलब है दोस्तों यहाँ पर 11 मई 1857 को दिल्ली के अंदर क्या हुआ था, 1857 की क्रांति का प्रारंभ हो गया था। अब दोस्तों विद्रोह को दमन करने के लिए, अब क्या है दोस्तों, कोई भी युद्ध होता है, कोई भी विद्रोह होता है तो उसका दमन करता भी होता है एक, यानी दमन करने वाला भी होता है। अब दमन करने वाला कौन था दिल्ली के लिए, तो दिल्ली में दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे ये है निकलसन और हडसन नाम के दो जो थे, इन्होंने क्या किया दोस्तों, इस क्रांति को दबाया था। यानी यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों ये है जॉन निकलसन, इन्होंने क्या किया था दोस्तों, दिल्ली की जो क्रांति थी उसका, उस विद्रोह का दमन किया था। और दमन की तिथि है दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर, ये आप है एग्जाम में नोट कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों 1857 तो सन याद रहेगी, लेकिन ये जो 21 है वो आपको याद रखनी है। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर देखेंगे हम कानपुर के बारे में। तो आप दोस्तों इस मैप में देखेंगे तो इसमें जितने भी ये प्रमुख केंद्र है वो इसी मैप के अंदर यहाँ पर इसी प्रकार आपको अपने पास एक मैप बना लेना ताकि आप भी रिवीजन करते रहें। इसके बाद में दोस्तों अब देखेंगे हम कानपुर के अंदर कौन थे। तो कानपुर के अंदर दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तात्या जो टोपे थे, इनका असली नाम, मूल नाम अगर पूछा जाए तो ये है दोस्तों आपका रामचंद्र पांडुरंग। और उनके साथ में दोस्तों कौन थे, नाना साहेब, ये है दोस्तों आपके नाना साहेब। और इनको क्या कहा जाता है दोस्तों, इनको दोस्तों इनका जो मूल नाम है इसका धुंधु पंत भी इन नाना साहब को कहा जाता था। उसके बाद में दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो ये इसके जो समय है इसका क्रांति का वो है दोस्तों 4 जून 1857। और इनको दोस्तों जो भी विद्रोह है आपको मैंने बताया था दमन करने वाला होता है, तो दमन करता कौन थे, ये थे दोस्तों आपके कैंपबेल। और ये दोस्तों इन्होंने 6 सितंबर 1857 के अंदर इसका दमन किया था। उसके बाद में दोस्तों अब देख लेते हैं हम कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी जो कि 1857 की क्रांति के ही संबंध में है। तो यहाँ पर दोस्तों अब देखेंगे हम केंद्र में लखनऊ चलते हैं। तो लखनऊ दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, इसी प्रकार आप अपने मैप में साथ साथ देखते जाइए। तो लखनऊ के अंदर दोस्तों बेगम हजरत, ये है दोस्तों बेगम हजरत महल जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। और इन्हीं का बच्चा दोस्तों आप ये जो देख रहे हो, ये इनका क्या नाम है दोस्तों, ये थे बिरजिस कादिर। ये जो बिरजिस कादिर है, इन्होंने दोनों ने मिलकर के लखनऊ के अंदर जो क्रांति हुई थी 1857 की, उसके प्रमुख नेता थे। और ये कब हुई थी दोस्तों, 4 जून 1857 में हुई थी। और इस विद्रोह का दमन जो करने वाले थे वो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये है आपके कैंप बेल। ये दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे कैंप बेल का जो छायाचित्र है उसको भी साथ साथ में देखते जाइए। और दमन की जो तिथि है दोस्तों वो 31 मार्च 1858 है लखनऊ वाले की। उसके बाद में दोस्तों हम देखते हैं झांसी। तो झांसी के अंदर दोस्तों आपने सुना होगा झांसी वाली रानी थी खूब लड़ी मर्दानी थी, है ना। तो वो दोस्तों थी रानी लक्ष्मीबाई। और झांसी की क्रांति से संबंधित दोस्तों ये जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें झांसी के बारे में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब आपका गलत नहीं होना चाहिए कि जो झांसी के अंदर 1857 में क्रांति हुई थी उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, रानी लक्ष्मीबाई थी। और ये दोस्तों इसका जो समय था वो था आपके 5 जून 1857 के अंदर। और इसका जो विद्रोह का दमन किया था वो किया था दोस्तों जनरल ह्यूरोज ने किया था, जो कि दोस्तों आप यहाँ पर इसका डेट भी देख सकते हो, दमन करने की जो तिथि थी उसके बारे में। अब दोस्तों उससे संबंधित और महत्वपूर्ण क्वेश्चन किस किस टाइप से पूछे जा सकते हैं वो दोस्तों हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये है दोस्तों आपका 1857 का जो महत्वपूर्ण विद्रोह था उससे संबंधित। तो अब दोस्तों यहाँ पर प्रमुख केंद्रों में हम चर्चा कर रहे थे, अब देख लेते हैं इसमें जगदीशपुर के बारे में। तो जगदीशपुर के अंदर दोस्तों कौन कौन प्रमुख नेता थे, एक आप यहाँ पर फर्स्ट में देखेंगे, ये है आपके कुंवर सिंह। और उनके साथ में दोस्तों यहाँ पर एक थे अमर सिंह। ये दोस्तों इन्होंने इसका नेतृत्व किया था, या फिर दोस्तों ये उसके प्रमुख नेता थे जगदीशपुर में जो हुआ था
क्रांति या विद्रोह उस समय, और ये समय दोस्तों कब है, 12 जून 1857 की बात है। और इस विद्रोह का दमन करने वाले थे आपके मेजर विलियम टेलर। अब दोस्तों इसने किस समय इस विद्रोह को दबाया था, तो वो है दोस्तों आपका दिसंबर 1858 के अंदर इसका दमन हो गया था। उसके बाद में दोस्तों फैजाबाद से संबंधित भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो फैजाबाद के अंदर जो दोस्तों 1857 की क्रांति हुई थी, उस समय थे अपने मौलवी, जो कि दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये है आपके अहमदुल्ला। तो ये जो मौलाना अहमदुल्ला है दोस्तों, इन्होंने उस समय उस क्रांति का नेतृत्व किया था। और ये दोस्तों जून 1857 की बात है। और उस समय जनरल रेनार्ड जो थे, उन्होंने 5 जून 1858 के अंदर इसको दबा दिया था। और ये दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जनरल रेनार्ड। तो उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे फैजाबाद के बाद में इलाहाबाद पहुँचते हैं। तो इलाहाबाद के अंदर दोस्तों ये है लियाकत अली, ये दोस्तों नेता थे और इन्होंने जून 1857 में प्रारंभ किया था। और उसके बाद में दोस्तों ये कर्नल नील, जो कि आप यहाँ पर इस छायाचित्र में देख पा रहे हैं, इन्होंने क्या किया दोस्तों, इस विद्रोह को दबा दिया था। और दबाया था दोस्तों 1858 के अंदर। उसके बाद में बरेली में दोस्तों ये है खान बहादुर खान। ये जो खान बहादुर खान है दोस्तों, यहाँ पर आप जो छायाचित्र देख पा रहे हो, इन्होंने जून 1857 के अंदर ये विद्रोह किया था। लेकिन दोस्तों उसके बाद में इसका जो दमन किया था वो किया था आपके विंसेंट आयर ने। और 1858 के अंदर इसका विद्रोह का दमन हो गया था। उसके बाद में दोस्तों अब देख लेते हैं विद्रोह का प्रसार कहाँ कहाँ हुआ था, किस प्रकार हुआ था और किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। अब दोस्तों आपका यहाँ पर सबसे पहले विद्रोह 10 मई 1857 के अंदर, यानी दोस्तों क्वेश्चन किसी भी टाइप से पूछा जा सकता है कि विद्रोह कब हुआ था। तो 10 मई 1857 को मेरठ से प्रारंभ हुआ था दोस्तों, ये पक्का याद रखना है। अगर आपके पास में इलाहाबाद, कानपुर या इस तरह के झांसी वगैरह के, ग्वालियर कोई और नाम हो, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो 1857 की क्रांति हुई थी वो सबसे पहले प्रारंभ कहाँ से हुई थी, मेरठ से प्रारंभ हुई थी। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों इसमें 20 NI तथा दोस्तों इसमें एक आपके ALC की पैदल सैनिक टुकड़ी। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये जो टुकड़ी है वो पैदल सैनिक टुकड़ी थी। उसने क्या किया, 11 मई 10 मई को मेरठ में प्रारंभ कर दिया विद्रोह। प्रारंभ करने के बाद में यहाँ पर ठीक उसी दिन, यानी 10 मई को प्रारंभ किया और उसी दिन वहाँ से चलना प्रारंभ कर दिया। कहाँ के लिए, 11 मई को दिल्ली पहुँच गए। ये 11 मई के टाइम पे दोस्तों जैसे ही वो दिल्ली पहुँचते हैं, दिल्ली पहुँचने के बाद में मुग़ल बादशाह कौन थे उस समय, बहादुर शाह को अपना नेता घोषित कर देते हैं। और ये है दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर बहादुर शाह। बहादुर शाह को दोस्तों उस समय नेता तो अपना घोषित कर देते हैं, लेकिन क्या होता है, ये जो बहादुर शाह जी है वो उस समय काफ़ी ज़्यादा एज में हो गए, यानी बूढ़े हो गए थे। तो उसके बाद में दोस्तों अब यहाँ पर हम देखेंगे विद्रोह के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे। तो केंद्रों के बारे में दोस्तों मैंने आपको विस्तार से बताया, आप इनको इसी प्रकार मैप के अंदर नोट करते जाइए। और जैसे मेरठ में पहला प्रारंभ हुआ तो उसमें मेरठ के स्थान पर लिख दीजिए 10 मई 1857 को प्रारंभ हुआ। और उसके बाद में दोस्तों झांसी है, तो झांसी के स्थान पर लिख के और उसका प्रारंभकर्ता कौन था, कहाँ से शुरू हुआ और उसमें दोस्तों दमन किसने किया, मतलब इस तरह से जो जो टॉपिक वो आप लिखते जाइए ताकि आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों अब जो प्रमुख केंद्र है वो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। प्रमुख जो केंद्र है दिल्ली, झांसी, कानपुर, लखनऊ और आरा। आरा कहाँ पर है दोस्तों, आरा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो कि ये है दोस्तों आपका, ये बिहार में वर्तमान समय में आरा पड़ता है। तो ये दोस्तों इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण छायाचित्र है, इससे भी आप को समझने में मदद मिलेगी। अब दोस्तों उसके बाद में 1857 के विद्रोह के प्रमुख तथ्य देख लेते हैं, कौन कौन से प्रमुख तथ्य हैं। तो इसमें दोस्तों आपको जो जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो नोट करते जाना है साथ ही साथ। तो 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड के अंदर दोस्तों प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये प्रधानमंत्री है दोस्तों आपके विस्कॉट, इसका नाम है दोस्तों पॉल मेस्टन। ये दोस्तों पॉल मेस्टन जो आप यहाँ पर छाया चित्र में देख पा रहे हैं, ये आपके फॉल
मेस्टर्न और ये थे। और उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाता है कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो यहाँ पर दोस्तों इस छायाचित्र में आप देख सकते हो, इनकी छायाचित्र भी देख लिया कीजिए साथ साथ में, क्योंकि छायाचित्र देखने के बाद में माइंड में आ जाता है कि हाँ ये लॉर्ड कैनिंग है। तो उस समय दोस्तों ये थे लॉर्ड कैनिंग। इससे संबंधित अगर क्वेश्चन बने तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। और ब्रिटेन के अंदर दोस्तों ये है महारानी, और महारानी कौन थी दोस्तों? ये थी आपकी विक्टोरिया। इससे संबंधित भी क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों तात्या टोपे के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन है वो कहीं से भी दोस्तों 1857 की क्रांति से संबंधित जितने भी प्रमुख विद्रोह के जो नेता थे या फिर दोस्तों ये जो विद्रोह करता थे, इससे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो अब दोस्तों यहाँ पर हम तात्या टोपे के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेते हैं कि उनके जमींदार मित्र कौन थे? मान सिंह थे। उन्होंने क्या किया दोस्तों? धोखा किया। और धोखा दोस्तों आपको पता है ये सदियों से चला आया है और चलता रहेगा, लेकिन अपने आप के साथ में धोखा आपको नहीं करना है। वो क्यों नहीं करना है, कैसे नहीं करना, वो मैं बता रहा हूँ दोस्तों। जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप उसको नोट्स बनाते रहिए। हाँ, हो सकता है दोस्तों आपको मेरी कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगती, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसके लिए जो भी वीडियो को डिसलाइक कर सकते हो। लेकिन दोस्तों आपके भविष्य के लिए सबसे बढ़िया और फ़ायदेमंद चीज़ ये है दोस्तों, आपको अपने साथ धोखा नहीं करना है। आपको क्या करना है? अच्छी पढ़ाई करनी है, अच्छे जॉब पे अगर कोई भी हासिल करना चाहते हो जॉब, तो उसके लिए दोस्तों कोई भी विकल्प नहीं है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। और साथ ही साथ दोस्तों नोट्स बनाए ये आप खुद स्वयं अपने हाथ से। उस समय दोस्तों जब आप अपने नोट्स को पढ़ोगे तो पढ़ने का आनंद ही कुछ और आएगा, और उसी के साथ दोस्तों जब आपको सफलता मिलेगी तब तो आपको पता है कितना आनंद आएगा। तो उसके बाद में दोस्तों अब देखेंगे हम कि धोखा किसने किया? मान सिंह ने धोखा किया। धोखा किसके साथ किया? तात्या टोपे के साथ। परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ दोस्तों कि मान सिंह है इसके द्वारा धोखे से तात्या टोपे को पकड़वा दिया गया। और पकड़ने के बाद में आपको पता है दोस्तों उनको क्या है? फांसी दे दी गई तात्या टोपे को। असम के अंदर दोस्तों अब यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे ये ब्रह्मपुत्र है, और ब्रह्मपुत्र के बाद में दोस्तों ये असम वाला क्षेत्र है। नॉर्थ ईस्ट के जितने भी राज्य हैं दोस्तों उससे संबंधित क्वेश्चन बनते रहते हैं, इसलिए आपको नॉर्थ ईस्ट से संबंधित कोई भी जानकारी दी जाती है तो दोस्तों उसको नोट करते जाइए। साथ ही करंट से संबंधित भी जो, जैसे दोस्तों अभी एनआरसी का जो हुआ था प्रोसेस, मतलब इस तरह की जो घटनाएं होती है उनको आप नोट करते जाइए ताकि आपका एग्जाम में क्वेश्चन गलत ना हो। उसके बाद में दोस्तों अब देखेंगे हम असम में मनीराम दत्त। कोटा में दोस्तों, कोटा में कौन था? तो कोटा में आपका जय दयाल और हरदयाल। उसके बाद में दोस्तों उड़ीसा के अंदर है दोस्तों आपका राजकुमार उज्जवल शाही, और उसके बाद में दोस्तों सुरेंद्र शाही थे। साथ ही दोस्तों पंजाब के अंदर भी पूछा जाए तो वजीर खां, और कुल्लू में दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर राणा प्रताप सिंह और वीर सिंह ने विद्रोह किया था। ये दोस्तों विद्रोह से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब दोस्तों इससे संबंधित आपको नोट्स साथ ही साथ बनाते जाने हैं। अब दोस्तों क्रांति की विफलता के प्रमुख कारण देख लेते हैं। प्रमुख कारण क्या रहे होंगे? अब दोस्तों आपको पता है जब आपको सफलता नहीं मिलती है किसी भी कारण में या आप विफल हो जाते हो तो अपना फर्स्ट सबसे पहले हम क्या देखते हैं? यार पेपर खराब आया था, पेपर टफ आया था, मतलब इस तरह की सोच रखते हैं। ऐसा क्यों रखते हो दोस्तों? आप ये बोलो ना मेरी तैयारी अच्छी नहीं थी इसलिए मैं विफल हुआ। तो वही दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे। अब यहाँ पर क्रांति के विफल होने के प्रमुख कारण क्या थे? एक नंबर दोस्तों एकता नहीं थी, और संगठन और संसाधनों की जो कमी है वो भी दोस्तों काफ़ी। अब जैसे मान लीजिए दोस्तों आपके पास में एकता भी है, संगठन भी है, सब कुछ है, लेकिन आपके पास में साधन नहीं है। आप पढ़ने के लिए इच्छा रखते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन दोस्तों जब तक आपके पास में स्टडी मटेरियल जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो उसके संबंधित अगर पर्याप्त आपके पास में नहीं होंगे तो आप किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाएंगे, सफलतापूर्वक उसमें एंट्री नहीं कर पाएंगे जॉब में, सरकारी में। तो वो दोस्तों उसी प्रकार ये सफलता का प्रमुख कारण है। इसमें क्या है? एकता, संगठन और साधनों की न्यूनतमता, या फिर जो दोस्तों साधन है वो न्यूनतम
थे, कम थे। और विद्रोह की गतिविधियों में दोस्तों आप देखेंगे कि विद्रोहियों की गतिविधियों का कुछ क्षेत्र तक ही सीमित रहना आदि प्रमुख कारण थे। यानी दोस्तों विद्रोह जो भी करने वाले थे वो कुछ ही क्षेत्र तक सीमित थे। जैसे मान लो दोस्तों, अब आप देखेंगे कि दिल्ली के अंदर आप देख पा रहे हैं तो दोस्तों ये जो मुखर्जी नगर वगैरह है, इसको जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं उनके लिए मक्का मदीना कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? आपको पता है दोस्तों, कोचिंग सेंटर जितने भी है सब वहीं भरे पड़े हैं और बहुत ज़्यादा है वो बंदे, फीस बहुत ज़्यादा होने की वजह से दोस्तों कुछ गरीब या मिडिल क्लास की फैमिली से जो बिलोंग करते हैं वो छात्र है वो वहाँ तक तैयारी नहीं कर पाते हैं। लेकिन दोस्तों उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो बहुत बड़े बड़े देश के नामी कोचिंग संस्थान ना वहाँ जाकर पढ़ो। आपके पास में मैंने बुक से संबंधित एक महत्वपूर्ण वीडियो बना रखा है दोस्तों। आप कंप्लीट बुक लिस्ट फॉर यूपीएससी या फिर कंप्लीट बुक लिस्ट नाम से देखोगे, प्ले लिस्ट में भी दोस्तों आपको मिल जाएगा, वो वीडियो देख लीजिए। उसमें मैंने आप किसी भी सब्जेक्ट की कैसी भी तैयारी करेंगे, चाहे आपको किसी भी सब्जेक्ट में कॉलेज लेक्चरर बनना है या फिर यूपीएससी का एग्ज़ाम निकलना है, उसमें जितने भी बुक बताए मैंने पूरा विस्तार में बताया कि किस बुक में कौन कौन से टॉपिक दिए हुए हैं। क्योंकि दोस्तों बुक परचेज करने से पहले आप है वो उसको देख लेना ताकि आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब दोस्तों इसमें विफलता के प्रमुख कारण थे वो देख रहे थे हम। उसके बाद में देखेंगे वीडी सावरकर के बारे में। अब दोस्तों ये जो वीडी सावरकर है इनसे संबंधित क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं और अभी वर्तमान में दोस्तों आपको पता है काफ़ी समय तक करंट अफेयर से संबंधित भी क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि ये काफ़ी समय से चर्चा में है। अब दोस्तों यहाँ पर हम देख लेते हैं, वीडी सावरकर ने 1908 ईस्वी में दोस्तों एक पुस्तक लिखी थी, जिसको किस भाषा में लिखी थी? अगर इस टाइप से क्वेश्चन बने तो दोस्तों ये आपके मराठी भाषा में लिखी थी और इस पुस्तक का नाम था फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। और उसके बाद में दोस्तों भारतीय इतिहासकार अशोक मेहता, जो कि दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं, इन्होंने भी एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था दोस्तों द ग्रेट रिबेलियंस। इसमें दोस्तों इसने 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसको राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। उसके बाद में दोस्तों डॉक्टर सुरेंद्र नाथ सेन, इन्होंने दोस्तों एक पुस्तक लिखी थी, उसका भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो ये है दोस्तों आपके 1857 लिखी उन्होंने। और 1857 के संग्राम का सरकारी इतिहासकार किसे माना जाता है दोस्तों? ये है डॉक्टर सुरेंद्र नाथ सेन। इससे संबंधित भी दोस्तों क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो गलत नहीं होना चाहिए। 1857 के विद्रोह के बाद, अब दोस्तों 1857 के विद्रोह के बाद में भारत का जो शासन था ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, जब भी इस तरह से कोई भी कंपनी पहले से चल रही है उसका शासन में अगर इस तरह का महत्वपूर्ण विद्रोह हो जाता है तो उस समय क्या हुआ दोस्तों, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भी शासन था वो इनके हाथों से छीनकर कहाँ चला जाता है? ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला जाता है। और 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने विक्टोरिया की जो महारानी थी, ये जो महारानी थी दोस्तों विक्टोरिया की उद्घोषणा को पढ़ा और जिसमें क्या लिखा था दोस्तों, जिसे स्टैनली ने तैयार किया था। अब तैयार किसने किया था दोस्तों? इससे संबंधित अगर क्वेश्चन पूछे तो स्टैनली ने इसको तैयार किया था घोषणा पत्र को, जो कि विक्टोरिया की जो ये महारानी विक्टोरिया दोस्तों इन्होंने यहाँ पर भिजवाया था। इसके बाद में गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। इनको वायसराय की उपाधि प्राप्त की इन्होंने। और 1858 के उद्घोषणा के बाद में फील्ड कमीशन, यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे हैं फील्ड कमीशन की जो सिफारिशें थी, उन सिफारिशों के अनुसार भारतीय सैनिकों और यूरोपीय जो सैनिक है दोस्तों, उन सैनिकों की जो संख्या थी उन संख्या में काफ़ी कटौती कर दी। यानी दोस्तों इन संख्या को कम करने के लिए जो अनुपात रखा गया दोस्तों, इससे पहले 5:1 था, इसको घटाकर कर दिया 2:1 कर दिया गया था। अब दोस्तों इससे संबंधित भी आपका क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम में गलत नहीं होना चाहिए। और ये तभी संभव है दोस्तों जब आप पढ़ोगे, तो पढ़ने के साथ साथ दोस्तों इसको नोट करते जाना है। नोट करने के बाद में जितनी बार रिवीजन करोगे दोस्तों तो उतने ही ज़्यादा वो आपके माइंड में गहन अध्ययन के साथ में बैठता रहेगा, ताकि दोस्तों जब भी आप एग्ज़ाम सेंटर में जाए तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत
ना हो। अब दोस्तों 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने क्या किया है, यहाँ पर आप देखेंगे तो बहादुर शाह ने साहब ए आलम का खिताब दिया था। अब दोस्तों 1857 के दौरान ये देखेंगे आप, ये किसने लिया था दोस्तों, ये लिया था आपके बख्त खान को। और 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था, ये था दोस्तों ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। अब ब्रिटिश साम्राज्य की जो कुछ नीतियां थी जिससे दोस्तों भारतीय परेशान हो गए थे, उसके कारण क्या किया इन्होंने, इस तरह का जो क्रांति थी वो की थी। उसके बाद में दोस्तों 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना, यहाँ पर दोस्तों आपने देखा कि पहली घटना कौन थी, ये दोस्तों थी सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। और पहुंचने के बाद में बहादुर शाह को, आपको पता है दोस्तों, बहादुर शाह जो जफर है, इनको अपना नेता घोषित कर दिया था दिल्ली में। अब दोस्तों उसके बाद में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 1857 के संविधानता संघर्ष या फिर दोस्तों ये जो क्रांति थी इसका प्रतीक क्या बनाया गया था, तो ये दोस्तों कमल का फूल और रोटी इसका प्रतीक माना जाता है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप से पूछ लिया जाता है कि ये 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था, या फिर दोस्तों इसी क्वेश्चन को उल्टा इस तरह से भी पूछ लिया जाता है कि कमल और रोटी किसका प्रतीक था, तो ये दोस्तों 1857 की जो क्रांति थी उसका प्रतीक था। उसके बाद में दोस्तों 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था, तो ये दोस्तों आपके खान बहादुर शाह थे। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इलाहाबाद में 1857 के संघर्ष के प्रमुख नेता थे मौलवी लियाकत अली। नाना साहब का कमांडर इन चीफ था तात्या टोपे, जो कि दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये जो तात्या टोपे, इनको पकड़वाने में या फिर दोस्तों इनके साथ में एक विश्वासघात किया था, उसका नाम आपको बताना कमेंट बॉक्स में, क्योंकि उसी ने जो विश्वासघात किया उसका परिणाम क्या हुआ, तात्या टोपे वो पकड़े गए। पकड़े जाने के बाद में दोस्तों इनको फांसी दे दी गई थी। उसके बाद में दोस्तों अब यहाँ पर हम देख लेते हैं असम में 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता कौन थे, तो ये थे दोस्तों आपके दीवान मनीराम दत्त। उसके बाद में 1857 की जो स्वतंत्रता संग्राम है इससे संबंधित दोस्तों यहाँ पर है कि अंग्रेजों के सर्वाधिक सहायता करने वाला राजवंश कौन सा था, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये था दोस्तों आपका ग्वालियर का सिंधिया राजवंश। अब दोस्तों ये जो ग्वालियर का सिंधिया राजवंश है, इन्होंने क्या किया दोस्तों, सबसे ज़्यादा विश्वासघात किया और अंग्रेज़ों को सबसे ज़्यादा जो सहायता मिलती थी वो दोस्तों ये जो ग्वालियर के सिंधिया वंश है इनसे मिलती थी। अब दोस्तों यहाँ पर चैप्टर नंबर 4 में हमने क्या क्या पढ़ा है एक बार रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों रिवीजन आपको पता है जितनी हम तैयारी करते हैं उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, और रिवीजन करने के बाद में हमें कोई भी चीज़ है वो भूल नहीं सकते और हमें माइंड में रहता है कि हाँ ये हमने पढ़ा है। अब दोस्तों 1857 की क्रांति से संबंधित हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले पढ़ा था दोस्तों 1857 की क्रांति और इस जो विद्रोह के प्रमुख स्थान कौन कौन से थे, केंद्र कौन कौन से थे। अब दोस्तों उन केंद्रों में नेतृत्व करता या फिर दोस्तों वहाँ के नेता कौन कौन से थे वो देखे थे। उसके बाद में दोस्तों हमने देखा था विद्रोह का प्रसार कहाँ कहाँ हुआ था, जिसके अंदर दोस्तों दिल्ली, कानपुर, लखनऊ और झांसी वगैरह में जो हमने कवर किया था वो दोस्तों आप वहाँ पर देख पाए थे। उसके बाद में 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारण, तथ्य, ये सब दोस्तों देखे थे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहना है, साथ ही दोस्तों जो आपने नोट्स बनाए हैं उनका रिवीजन करते रहना है। धन्यवाद। जय हिंद।